पढ़ी थी ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी थी। देन सेकंड थिंग हमने जो पढ़ी थी दैट वाज मॉडलिंग, ठीक है। एंड मॉडलिंग से हमने देखा था कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। यानी कि मॉडलिंग किसकी की थी हमने, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल सिस्टम्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो इन दोनों से रिलेट करती है दैट इज कॉल्ड एनालॉगस सिस्टम्स। विजिबल है ये सारी चीजें? सर कैमरा लेफ्ट की तरफ कर दीजिए। अरे रोटेट कर लेना, सही 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 तो है सही भाई। है। रोटेट कर ले कैमरे को, उसको अपनी स्क्रीन को ऑटो रोटेट करके, तब पूरी बोर्ड आ जाएगा पूरी स्क्रीन पे। आ रहा है? सही है सही सर, आ रहा कैमरा है। सही है सर। ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक। सबसे पहली चीज ट्रांसफर फंक्शन, देन सेकंड थिंग इज मॉडलिंग, थर्ड थिंग इज एनालॉगस सिस्टम्स, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वो प्रिंसिपली लाई करेंगे हम एनालॉगस सिस्टम्स के ऊपर। एंड जो एनालॉगस सिस्टम्स का होता मतलब मीनिंग क्या है, एनालॉगस मतलब होता है सेम, ठीक है, ऑफ सेम काइंड, ठीक है। तो एक जैसे दिखने वाले सिस्टम, ठीक है, उन सिस्टम्स को हम कहते हैं एनालॉगस सिस्टम्स, ठीक है। जस्ट लाइक मैकेनिकल सिस्टम्स, मैकेनिकल सिस्टम्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम कोई मैकेनिकल सिस्टम बनाते हैं एंड उस मैकेनिकल सिस्टम का एग्जैक्टली इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाते हैं, तो उन सिस्टम्स को हम कहते हैं एनालॉगस सिस्टम्स, ठीक है। तो आज हम बेसिकली यूज करेंगे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फोर्स वोल्टेज एनालॉगी एंड फोर्स करंट एनालॉगी, कुछ दिन पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। हम उसी चीज का यूज करते हुए यहाँ पे हम आज इवेल्युएट करेंगे कि कैसे हम फोर्स वोल्टेज एनालॉगी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो फोर्स वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम बनाने के लिए हम सबसे पहले मॉडलिंग पढ़ेंगे। देन मॉडलिंग करने के बाद हम उसको इक्विवेलेंट फोर्स वोल्टेज सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। देन उसकी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो फ्लो कैसा रहेगा हमारा, सबसे पहले हम मॉडलिंग करेंगे, मॉडलिंग करने के बाद, ठीक है, पहली चीज हम मॉडलिंग करेंगे, ठीक है, दिस विल बी माय फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा मॉडलिंग करने के बाद हम फोर्स वोल्टेज और या तो फोर्स वोल्टेज या फोर्स करंट एनालॉगी निकालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट फाइनली हम क्या बनाएंगे, ये चीजें बनाने के बाद, इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाने के बाद हम उसका क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन अगर मांगता है कोई, तो ट्रांसफर फंक्शन भी इवेलुएट कर पाएंगे ये वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट का ट्रांसफर फंक्शन विच विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द मॉडलिंग सिस्टम, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम एक कोई भी सिस्टम ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास सिस्टम जो है वो कुछ इस नेचर का है, ठीक है, विच इज ऑफ हैंगिंग। यहाँ पे हमारे पास मास है m1 m2, देन वी हैव अ स्प्रिंग एंड अ मास इज कनेक्टेड m1 एंड अ फोर्स इज अप्लाइड F, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है K1, यहाँ पे हमारे पास है K2, यहाँ पे हमारे पास है D1, लेट अस कंसीडर, ठीक है। क्लियर? अब देखो जितने मासेस होंगे सिस्टम में, उतनी ही हमारे पास क्या होंगी, द मासेस
जितने भी सिस्टम में मासेस हैं हमारे पास, उतने ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होंगे। तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है x1 एम्पलीट्यूड का, एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है x2 एम्पलीट्यूड का। फोर्स आपने डाउनवर्ड्स लगाई है तो आपने डिस्प्लेसमेंट नीचे कंसीडर किया है। ठीक है, क्लियर। अब इस चीज का हम बनाएंगे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने दो मास अलग अलग कंसीडर किए। m1 कंसीडर किया, m1 पे सबसे पहले फोर्स क्या होगी, सॉरी सबसे पहली फोर्स है हमारे पास F, जो डायरेक्टली लगी हुई है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है डाउनवर्ड्स। ठीक है, मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट हुआ है डाउनवर्ड्स। हमेशा मास क्या करेगा, अब इनर्शिया अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के फोर्स लगाता है। तो जो हमारी फोर्स लगेगी मास m1 की वजह से, दैट विल बी इक्वल टू Fm1। ठीक है, लेट अस कंसीडर वो जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय Fm1। उसके बाद ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पुल हुआ, डाउनवर्ड्स आया, इसके बाद स्प्रिंग चार्ज हुई, यानी कि स्प्रिंग खिंची। ठीक है, खींचने के बाद क्या हुआ, जब स्प्रिंग आपकी थोड़ी सी खिंच जाती है तो वापस से अपने एंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए। ठीक है, तो जब नॉर्मल पोजीशन में आएगी तो ये क्या करेगी, ये फोर्स लगाएगी अपवर्ड। तो फोर्स लगेगी हमारी F(k1). कोई और फोर्स है इस सिस्टम में, इस सिस्टम में कोई और फोर्स है? नो सर। नहीं है। ठीक है, सिमिलरली एक मास m2 है, m2 में बताओ कितनी फोर्सेस होंगी सिमिलरली? सर F m1 तो नीचे से लग रही होगी। कौन सी? F m1। बेटा तीन होंगी Fm1 सर। वो केवल मास पे लगेगी, मास m1 पे। हमेशा जो फोर्सेस हैं Fm1 मास की फोर्सेस होती हैं, तो केवल और केवल मास पे लगती हैं। तो Fm2 पे नहीं लगेगी, Fm2 पे नहीं लगेगी। कैसे लगेगी, m2 हमने कंसीडर किया। ठीक है, अब ये स्प्रिंग क्या हुई, खिंची, तो इसने फोर्स कहाँ लगा रही है, ये डाउनवर्ड्स लगा रही है, तो इसके अपोजिट लगेगी, दैट विल बी Fk2, सॉरी K1। ठीक है, जब ये नीचे पुल हुई, एक्सपैंड हो गई, एक्सपैंड होने के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए क्या करेगी, फोर्स लगाएगी अपवर्ड्स, यहाँ अपवर्ड्स यहाँ डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ x2। जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इनर्शिया कहाँ फोर्स लगेगी, इनर्शिया क्या चीज है, द मास, तो फोर्स लगेगी Fm2 अपवर्ड्स। ठीक है, अब इसके अलावा एक फोर्स है हमारे पास Fk2 और दूसरी फोर्स है हमारे पास Fd1। ठीक है, कोशिश करना साइडवेज एक कॉपी खोल लो, उसमें ये चीजें लिखते रहो साथ में पैरेलली। अगर लिखते रहोगे तो आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी। तो हमारे पास क्या हो गया, तीन टाइप की फोर्सेस हैं। क्लियर, फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का बन गया है और यही हमारी फोर्सेस हैं। किसी को कोई डिस्कशन करना हो तो ही और शी कैन डिस्कस। ठीक है, क्लियर, पूछिए, किसी को कोई डिस्कस करना है इन चीजों में? नो सर। क्लियर है सारी चीजें? यस सर। जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम इनकी इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास F, ये जो अपवर्ड, इसको लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू Fm1 प्लस Fk1। ये दो फोर्सेस हैं केवल। तो F तो एज इट इज रहेगी, Fm1 क्या बन जाएगी, m1 टाइम्स d2x1 अपॉन
dt स्क्वायर प्लस k1 x1। ठीक है, अगर इसका हम लाप्लास इक्वेशन ले लें तो लाप्लास इक्वेशन बन जाएगी f इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर m1 x 1s प्लस k1 x1 s। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो सेकेंड इक्वेशन होगी, सॉरी यहाँ पे एक चीज और है, जो स्प्रिंग लगी है दैट इज k। ठीक है, जो स्प्रिंग लगी है वो है बिटवीन द मास m1 एंड m2। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग, दैट विल बी x1 माइनस ऑफ x2 एम्पलीट्यूड। तो यहां से बन जाएगा x1 माइनस ऑफ x2s, ये आएगा चेंज। ठीक है, इतना सा चेंज आएगा। नेक्स्ट इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन है एफ के वन इज इक्वल टू एफ m2 प्लस एफ के टू प्लस एफ d1। इस इक्वेशन को एक्सपैंड करेंगे तो इस इक्वेशन में दिस पार्ट इज इटसेल्फ दिस, तो यानी कि यही पार्ट है, दैट इज k1 ऑफ x1, k1 ऑफ x1 माइनस ऑफ x2। इसी तरीके से m2 के लिए है m2 देन d2 x2 अपॉन dt2 एंड k2 के लिए हमारे पास हो जाएगा k2 x2, d1 के लिए आ जाएगा हमारे पास d1 d टाइम्स x2 अपॉन dt। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ सकता है। नो सर। ठीक है, किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है इस चीज में, या फिर किसी को इक्वेशन क्लियर ना हो तो पूछ सकता है। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये बन जाएगा k1 x1s माइनस ऑफ x2s is equal to m2s square, this is x2s plus k2 x2s plus this becomes s d1 x2s। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, नंबर 1 दिस इज नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनी है सिस्टम में। बेटा विजिबल आ रहा है आपको, विजिबिलिटी नजर आ रही है या नहीं? यस सर, क्लियर है। क्लियर आ रहा है ना? यस सर। चलिए ठीक है। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है, यहाँ से हम ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहें, ट्रांसफर फंक्शन बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आप जैसे भी चाहें वैसे ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है फोर्स वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम का। तो जब फोर्स वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम हम इवेलुएट करते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो दो इक्वेशंस है हमारी, बाकी मैं मिटा देता हूँ, इन बाकी पार्ट आपका पिछला प्रीवियस है तो बाकी मैंने मिटा दिया, हमें इन दो इक्वेशन से मतलब है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमने ले ली। अब इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी सिस्टम बनाएंगे। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फोर्स वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम होता क्या है, या ये कह लो कि कैसे इवेलुएट होता है। तो उसके लिए आपको टेबल बनवाई थी मैंने कि दैट फोर्स वाज इक्वल टू, मैं बनाता हूं अभी एक मिनट में।
ठीक है, मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी ओपन किया है मैंने सिस्टम में, तो वहां पे टेबल क्या है ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, दैट फोर्स वाज इक्वल टू वोल्टेज और फोर्स वाज इक्वल टू करंट। अगर आपको निकालना है दैट फोर्स इज एफ वी एनालॉगस सिस्टम, तो वहां पे आप फोर्स को वोल्टेज से मैप कराओगे। अगर आपको निकालना है फोर्स करंट एनालॉगी, एफ आई एनालॉगी, तो आप फोर्स को करंट से इक्विवेलेंट मैप करना होगा। तो इसके लिए हमें जो टेबल थी वो आपको प्रोवाइड की थी, वो आप नोट से देख सकते हैं। F वॉज इक्वल टू V और I, ठीक है, डिपेंडिंग, इट डिपेंड्स कि आपका क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर फोर्स वोल्टेज दिया हुआ है तो फोर्स वोल्टेज इवेल्युएट करना है। देन मास M वॉज इक्वल टू द इंडक्टेंस L एंड I, अगर एनालॉगस सिस्टम्स I की बात करते हैं तो इट वाज इक्वल टू C। इस इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, M वॉज इक्वल टू L एंड अगर I की टर्म्स में बात करें तो इट वाज इक्वल टू C। इसके बाद हमारे पास था द B और D, B और D वाज इक्वल टू R एंड यहां पे हो जाता है वो 1/R, या कंडक्टेंस भी कहते हैं इसे G। ठीक है, इसके बाद K, द स्प्रिंग कांस्टेंट K वाज इक्विवेलेंट टू 1/C और इट वाज इक्वल टू 1/L। ठीक है, एंड X वाज इक्विवेलेंट टू, अगर आप वोल्टेज की बात करोगे तो इट वाज इक्वल टू Q चार्ज एंड यहाँ पे इट वाज इक्वल टू फाई फ्लक्स एंड V दैट इज वेलोसिटी या U was equal to the current and it was equal to U, यहां पे आ जाता है हमारे पास E और V, EMF या फिर वोल्टेज V। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, V ही आप मान के चलो, दैट इज इक्वल टू V। तो ये हमारी टेबल हमें याद करनी है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारा क्या क्या सिस्टम है। ठीक है, लेट अस कंसीडर मुझे इस इक्वेशन का फोर्स वोल्टेज एनालॉगी सिस्टम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सिस्टम की इन चीजों को हटाया तो फोर्स वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम मेरे पास मिल गया। जहां पे भी F है, F इज रिप्लेस्ड बाय Vs, तो इस इक्वेशन में मैं रिप्लेस करता हूं, यहां बन जाएगी F इज रिप्लेस्ड बाय Vs विच इज इक्वल टू S स्क्वायर, एज इट इज रहेगा M इज इक्वलेंट टू L, तो यहां से हमने बना दिया L1। X वाज इक्वलेंट टू, X किसके इक्वलेंट है, Q। ठीक है, तो अगर हम यहां लिख दें Q1S, ठीक है, प्लस दिस K, K1 ब्रैकेट में Q1S माइनस ऑफ Q2S। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट यहां पे आ जाएगा K1 Q1S माइनस ऑफ Q2S इज इक्वल टू S स्क्वायर M2 इज इक्वल टू L2, X2 इज इक्वल टू Q2S। और बोर्ड के नीचे चला गया था। सर ये दिखाई नहीं दे रहा जो लास्ट में। ठीक है, इसको हटा के ऊपर लिखते हैं। तो इस इक्वेशन में सिंपली आपको रिप्लेस करने हैं पैरामीटर्स, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो K1 में क्या था, K1 सॉरी यहाँ तो मैंने K1 ही लिख दिया, ये वाली लाइन विजिबल है ना, K1 वाली जो मैं अभी मिटाई है। K1 वाज इक्वल टू 1/C, ये दिख रही है ना, विजिबल है लास्ट लाइन। यस सर, दिख रही है। हाँ ठीक है,
तो K1 1/C1। तो यहाँ पे हमारे पास K1 इज इक्वल टू 1/C1, ब्रैकेट में आ जाएगा Q1S माइनस ऑफ Q2S इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू S स्क्वायर एज इट इज M2 इज इक्वल टू L2 एंड X2S इज इक्वल टू Q2S प्लस K2 इज इक्वल टू, K2 किसके इक्वल है 1/C2 X2S Q2S प्लस S। सर ऊपर चले गए सर आप थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, या जेड क्यू उसके पास से Z2 Q2 के पास यहाँ तक नजर आ रहा है? एस। हाँ सर यहाँ पे सर। चलिए ठीक है, तो इसमें फाइनली हमें बस रिप्लेस करना है। S की जगह हम S रख दिया, D1 की जगह हमने क्या रखना है R1, ठीक है, X2 की जगह रखना है हमें Q2S। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई, एक ये। अब हमें एक चीज पता है दैट I इज इक्वल्स टू dQ/dt। अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा, IS इज इक्वल टू S टाइम्स QS, ये बन जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जहां पे भी मेरे को Q नजर आ रहा है, ठीक है, तो जहां पे भी मेरे को Q नजर आ रहा है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एज I/S। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है, I इज इक्वल टू dQ/dt। तो dQ/dt इवेल्युएट करने के बाद अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूं तो IS की वैल्यू आ जाएगी S इंटू QS। तो QS इज इक्वल टू IS/S। तो जहां पे भी मेरे पास QS है इस वाली इक्वेशन में एंड इस वाली इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशंस में मैं रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो रिप्लेस करने के बाद देखते हैं क्या होता है। VS एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू S टाइम्स QS। तो यहां बन जाएगा S L1 I1S, ठीक है, प्लस Q1S माइनस Q2S। तो यहां बन जाएगा I1S अपॉन S माइनस ऑफ I2S अपॉन S। ठीक है, तो S अगर मैं बाहर निकालूं तो बन जाएगा मेरे पास 1/S C1, ब्रैकेट में आ जाएगा I1S माइनस ऑफ I2S। ठीक है, सिमिलरली इस इक्वेशन में 1/S C1 I1S माइनस ऑफ I2S इज इक्वल टू, यहां पे अगर हम रखते हैं तो S ऑफ L2 यहां बन जाएगा I2S, ठीक है, अपॉन S। एक S से एक S कैंसिल हो जाएगा तो वो छोड़ सकते हैं, प्लस 1/S C2 1/S। यहां हमने 3। हेलो सर। हाँ बेटा, सर एक बार रिपीट कर देना, मेरा नेटवर्क चला गया था। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ Q2S हमारा क्या बन गया, Q2S हमारा बन जाता है I2S। मैं रिपीट कर दूंगा बाद में। ठीक है, S ऑफ Q2S यहां बन जाएगा हमारे पास I1 I2S R1 I2S। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई। ये जो दो इक्वेशंस हैं ये फॉर्म हो गई 1 एंड 2। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनानी है मुझे। तो जब मैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊंगा तो यहां ध्यान दो, हमारे पास दिस वोल्टेज, ठीक है, दिस इज माय वोल्टेज विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स एंड 2। One is my inductance and other one is my capacitance। ठीक है, तो मुझे पता है this voltage is divided is sum of two voltages, this voltage plus this voltage। ठीक है,
विच इज, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या है, इंडक्टेंस है, और ये वाला पार्ट क्या है, कैपेसिटेंस है। एंड मोर ओवर वन थिंग, दिस इज I1s माइनस ऑफ I2s, यानी कि ये लूप के बीच में है। तो हमारे पास कितने लूप्स हैं, जितने हमारे पास इक्वेशंस हैं, या ये समझ लो जितने हमारे पास I2 है उतने हमारे पास लूप्स होंगे। तो I2 हमारे पास मैक्सिमम है, तो 2 लूप्स हमारे पास पॉसिबल हैं। पहले लूप ये है, दूसरा लूप हमारा यहां है। तो पहला लूप है हमारे पास Vs इज इक्वल टू द वोल्टेज इन इंडक्टर एंड वोल्टेज इन कैपेसिटर। अब यहां पे जो करंट इक्वेशन है दैट इज I1, एंड यहां पे जो इक्वेशन है दैट इज I2। दिस इज माय Vs, दिस इज माय SL, दिस इज माय 1/s C2 C1 C1 है ना, हाँ, दिस इज माय SL1। ये चीज क्लियर हुई। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये डायग्राम बनाया, इतना डायग्राम हमने फर्स्ट इक्वेशन से बनाया। अब देखो, दिस वोल्टेज इज एग्जैक्टली दिस वोल्टेज, यानी कि दिस वोल्टेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 वोल्टेजेस, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे I2 एंड I2, तो केवल I2 हमारे पास करंट होगा, जहां पे हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट है, एक L2, एक 1/s C2, एक हमारे पास R1। तो हम 3 कंपोनेंट लगा सकते हैं यहाँ पे। पहला कंपोनेंट इंडक्टर, दूसरा कंपोनेंट कैपेसिटर, एंड तीसरा कंपोनेंट हमारे पास रेजिस्टर। तो दिस इज माय R1, दिस इज माय SL2 एंड दिस इज माय 1/s C2, ठीक है। तो आपने देखो, जो इक्वेशन आपने बनाई थी उसका इक्विवेलेंट एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लिया, ठीक है। यानी अब आपके पास जो भी रिस्पांस आएगा इस सिस्टम का, वही सेम रिस्पांस आपके पास आएगा मैकेनिकल सिस्टम का। यानी कि जैसा मैकेनिकल सिस्टम रिस्पांस देगा, आउटपुट देगा, वही रिस्पांस ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए इन सिस्टम्स को हम एनालॉगस सिस्टम्स भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों सिस्टम्स की जो इक्वेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम नेचर की होती हैं। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आया सभी को? मैं इसको चाहे तो मैं एक बार और Yes, रिपीट sir. कर सकता हूँ। न्यूमेरिकल एक हाँ बार और बेटा, बता दीजिए। इंटायरली न्यूमेरिकल है शुरू ये से सर लेके। फिगर जो बनाए। फिगर में बता दूंगा आपको। मैं चाहे तो मैं इस चीज को पूरा रिपीट कर सकता हूँ एक बार। शैल आई रिपीट? जी यस सर। सर, एक बार कर दो। ठीक है। एक बार कर दो। आपने 2 इक्वेशंस बना ली थी, ये तो आपके पास इजी टास्क है। ये वाली इक्वेशंस जो आपकी बनी थी पहले, 2 इक्वेशंस ये तो आपने बना ली है, ये तो आपके लिए इजी टास्क है मेरे ख्याल से। दो न्यूमेरिकल्स हम पहले भी कर चुके हैं, तीसरा न्यूमेरिकल आज हमने किया है। तो मेरे ख्याल से 3 न्यूमेरिकल में कुछ समझ में तो आया होगा कैसे इक्वेशन फॉर्म होनी है। मैं इसके आगे Yes, sir. प्रोसीड। हेलो मनोज, यस सर। बेटा कोई दिक्कत नहीं क्या? नहीं सर, नहीं सर। चलिए ठीक है। तो अब इसके आगे हमने क्या करना था, हमें फोर्स वोल्टेज एनालॉगी सिस्टम बनाना था। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉगी सिस्टम के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज, M इज इक्विवेलेंट टू इंडक्टेंस, ठीक है, एंड K इज इक्विवेलेंट टू 1/कैपेसिटेंस, देन B damper is equivalent to resistance, then X is equivalent to phi flux, and my I is equivalent to the current, गलत हो गया, velocity is equivalent to V is equivalent to I। ये था हमारे पास, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने F को मैंने क्या किया, वोल्टेज में चेंज किया। तो F को मैंने वोल्टेज में यहां चेंज कर दिया, M को मैंने इंडक्टेंस में चेंज कर दिया, M वॉज इक्वलेंट टू M1 L1 बन गया, देन K1 हमारा 1/C1 बन गया, K1 इज इक्वल टू 1/C1, ठीक है। X वॉज रिप्लेस्ड बाय
सॉरी x फाई नहीं है, q है, फाई उस केस में आएगा करंट के केस में, तो दैट इज इक्वल टू q। ठीक है, तो यहां पे आ गया q, तो x वॉज रिप्लेस्ड बाय q, तो हमने लिख दिया यहाँ पे q1s माइनस ऑफ q2s, x1s माइनस x2s की जगह बन जाएगा हमारा q। इक्वेशन बनाई, नेक्स्ट थिंग सेकेंड इक्वेशन को हमने लिखा, ठीक है, k1 वॉज इक्वल टू 1 अपॉन c1, देन x1 minus x2s, q1 minus q2s, then m2 was replaced with l2, k2 was replaced with 1 upon c2, then d1 was replaced with r1। ठीक है, once these parameters are changed, इसके बाद हमें एक चीज पता है that I is equal to, हमारे पास एक इक्वेशन है I is equal to dq by dt। अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूं तो बन जाएगा is इज इक्वल टू s टाइम्स qs। इस इक्वेशन का मैंने यूज किया है, तो qs यहां से मैंने निकाला, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन s is। ठीक है, 1 अपॉन s मल्टीप्लाइड बाय is। तो जहां पे भी q1 था, हमने क्या किया, q1 की जगह रख दिया i1 s अपॉन s, तो s कॉमन बाहर निकाल लिया, i2s अपॉन s, तो s बाहर निकलने के बाद 1 अपॉन s c1, ब्रैकेट में क्या बचेगा, i1s माइनस i2s। सिमिलरली मैंने दोनों इक्वेशंस में ये चीज लिख दी। ठीक है, इसमें भी लिख दी, इसमें भी लिख दी। अब इसके बाद मुझे समझना है मैं इससे इक्वेशन कैसे बना सकता हूं। अब देखो, दिस इन वोल्टेज, this is my Vs, this voltage is divided into two components। ठीक है, एक ये प्लस दिस, तो दो ही कंपोनेंट हो गए। दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट क्या है, SL यानी कि इंडक्टर, एक क्या है 1 अपॉन SC1 दैट इज कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर हो गया, एक इंडक्टर हो गया। कैपेसिटर कहां लगा है, I1 माइनस I2 बिटवीन द टू लूप्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक हो गया I1, एक हो गया I2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, उन दोनों के बीच में लगा है कैपेसिटर। ठीक है, L1 क्या है, इंडक्टर, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है केवल I1s से, तो I1s यहां से करंट केवल I1s जाएगा इस सिस्टम में, I2s नहीं जाएगा, I2s यहां से यहां सर्कुलेट करेगा केवल, तो इसमें कोई भी करंट नहीं है I2 का। ठीक है, अब इसके बाद देखो दिस वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है, दिस इज द सेम वोल्टेज दिस, यानी कि ये वाला वोल्टेज, दिस वोल्टेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कंपोनेंट, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, पहला कंपोनेंट इंडक्टर, दूसरा कंपोनेंट कैपेसिटर, तीसरा कंपोनेंट रेजिस्टर। इंडक्टर, द कैपेसिटर एंड द रेजिस्टर। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको फोर्स वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम बनाना होता है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अभी यस सर। हाँ, चलिए, अब इसी सेम सिस्टम का किसी ने बोला सर फोर्स करंट एनालॉगी सिस्टम बनाओ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स करंट एनालॉगी सिस्टम, आपको ये पता लगेगा इस चीज से। ठीक है, सर बस चेंज कर देंगे जहाँ उसको फोर्स करंट में। हाँ, फोर्स करंट में चेंज करेंगे, लेकिन उसके बाद सर्किट में क्या चेंज आएगा, सर्किट में क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं आएगा सर। क्या चेंज आएगा, वही चीज वोल्टेज देखेंगे अभी हम। ठीक है, देखो फोर्स करंट एनालॉगी सिस्टम क्या कहता है, फोर्स इज इक्विवेलेंट टू आई। ठीक है, M इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटेंस, K इज इक्विवेलेंट टू K is equivalent to 1 upon L inductance, B is equivalent to 1 upon R, X is equivalent to phi and V is equivalent to V voltage और EMF। ठीक है, यस सर, EMF। ठीक है, EMF। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को हम फोर्स करंट में इवेल्युएट करेंगे। तो फोर्स F1 Fs was equal to Is, ठीक है, विच इज इक्वल टू Is किसके इक्वल है बताओ,
इक्वेशन देखो और मुझे बताओ, बोर्ड पे है आपके, आपके बोर्ड पे है, जल्दी बताओ मुझे। m1 इज इक्वल टू, जल्दी बताओ। अब तो मार्क कर दिया बेटा। कैपेसिटेंस होगा ना सर, हाँ, कैपेसिटेंस, एस स्क्वायर कंडक्टेंस। C1, यस सर। ठीक है। x1 इज इक्वल टू 5 5 1s, ठीक है, प्लस k, k1 इज इक्वल टू 1 upon L, 1 1 upon अपॉन, L। ठीक है, L1, L1 k1 है, ठीक है। उसके बाद x1 इज इक्वल टू 5 1s 5 1 यस 5 2s, ठीक है। सर, थोड़ा नीचे लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा ऊपर। यहाँ क्या था, एस स्क्वायर m1 इज इक्वल टू C1 दैट इज C1 5 1s प्लस k1 और L1, देन अब सही है 5 1s यस सर, माइनस 5 2s, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन में ये पार्ट तो एज इट इज था, 1/L1 ब्रैकेट में हो जाएगा 5 1s माइनस ऑफ 5 2s इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा ये वाला, एस स्क्वायर m2 was equal to M2 के m2 is equal to c2, x2 is equal to 1 5 2, upon L सर, x, x2, हाँ 5 बस। ठीक है, x2 5 2 के इक्वल हो जाएगा, प्लस k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन L L2, x2s किसके इक्वल हो जाएगा, 5 2 के 5 2s प्लस s d1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 upon R d और सेम होते हैं, 1 अपॉन, R। ठीक है। यहां से आ जाएगा हमारे पास 5 2s, ठीक है। अब इसके अलावा एक यस चीज होती है हमारे पास, EMF इक्वल्स टू डी फाई बाय DT। dt। अगर मैं इसका लाप्लास इक्वेशन लूं तो क्या बन जाएगा, ES या VS, इसको लिख सकते हैं ना, BS होगा। VS इज यस इक्वल सर। टू S टाइम्स फाई S, ठीक है। या ये कह सकते हैं फाई S इज इक्वल टू VS बाय S, लिख सकते हैं ना, यस सर। ठीक है। यस सिंपल सर। इक्वेशंस है। ये चीज मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दी, जैसे ही मैं यहाँ डालूंगा तो I1s क्या बन जाएगा, एज इट इज IS इज इक्वल टू C 5 1s क्या बन जाएगा, 5 1s विल बी इक्वल टू V1s अपॉन BS होगा। S, एक S से एक S कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा S P1 V1, ठीक है, यस सर। यस सर। प्लस 1 अपॉन SL1। अगर आप देखोगे, आप वैल्यूज पुटअप करते रहो, V1s माइनस ऑफ V2s, सही है, यस सर। ठीक है। 5 1 क्या बन जाएगा, V1 बाय S, S बाहर निकाल लिया। इसी तरीके से 1 अपॉन S L1 V1s माइनस V2s इज इक्वल टू L2 बन जाएगा हमारे पास 1s C2 C2s प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 अपॉन SL2, यस यहाँ क्या बन L2 जाएगा V2s प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, बाय S से S कैंसिल हो जाएगा, 1 upon R V2s, V2। ठीक है, क्लियर। यस अब सर। मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं, ठीक है। दिस इज माय FV, याद रखना।
अब यहां ध्यान दो, जो ये करंट है, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दिस प्लस दिस, है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे पिछले केस में आपने क्या याद रखा था? जितने ज्यादा करंट होंगे उतने लूप्स होंगे आपके पास। यहाँ पे आपको याद रखना है जितने ज्यादा वोल्टेज होंगे उतने नोड्स होंगे हमारे पास। तो हमारे पास कितने नोड्स हैं? दो नोड, एक V1 और एक V2। सबसे पहले मैंने लिख लिया V1 और दूसरा नोड मैंने लिख लिया V2। ठीक है, V1 पे मैंने करंट सप्लाई कर दिया, नीचे ग्राउंड है। V1 पे मैंने करंट सप्लाई कर दिया जो कि है IS। ठीक है, अब यहां ध्यान देना है, दिस करंट इनटेक इनवर्ड्स आया, जो किस पार्ट्स में डिवाइड हुआ? एक यहां एक यहां। करंट डिवाइड कैसे होता है? पैरेलल में। ठीक है, तो एक पैरेलल में देखो, ये क्या है? VS को लिख सकते हैं VS माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है? ग्राउंड, ये 0 हो गया। VS को लिख सकते हैं VS माइनस 0, तो एक क्या है? ये कैपेसिटर। एक एलिमेंट लगा हुआ है बिटवीन V1S एंड 0, जो कि है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, दिस इज SC1। क्लियर? इसके बाद ये लगा हुआ है एक एलिमेंट V1 और V2 के बीच में, जो लगा हुआ है कहां? इंडक्टर, यानी कि ये पार्ट, ये हो जाएगा V2S के बीच में। SL1। ठीक है, अब यहां देखो, ये वाला जो करंट है, करंट इक्वेशन है ना, ये वाला जो करंट है, दिस इज इक्वल टू दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस, यानी कि ये करंट यहां से जो आया वो तीन पार्ट में स्प्लिट हो गया। उसके बाद तीन पार्ट में क्या 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 स्प्लिट हुआ? एक V2 और 0 के बीच में, V2 और 0 के बीच में, V2 एंड 0 के बीच में, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, एक रेजिस्टर। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं एज एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर एंड एक इंडक्टर। ये हो जाएगा हमारे पास SC2, ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला, ये इंडक्टर है, सॉरी, 1/SL2, एंड ये वाला हो जाएगा 1/R2। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. डायग्राम देखो कितना डिफरेंट है। जी सर। आ गया? फोर्स, यस। करंट, ये फोर्स वोल्टेज। ठीक है, देखो करंट का डिवीजन किस में होता है? पैरेलल में होता है, एंड वोल्टेज का डिवीजन सीरीज में होता है। तो ज्यादातर ये जो फोर्स वोल्टेज सर्किट बनेंगी वो सीरीज सर्किट के तौर पे ज्यादा आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स के ऊपर आएगा, एंड यहां पे आएगा नंबर ऑफ नोड्स के ऊपर। ये चीज आपको याद रखनी है। तो फोर्स वोल्टेज जब आप निकालोगे तो लूप्स बनेंगे, फोर्स करंट निकालोगे तो उतने नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। फोर्स वोल्टेज क्या है, ये Yes. चीज क्लियर हो गई? ठीक है, Yes, sir. आई होप सभी को समझ में आया हो, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यस सर। डाउट है तो मैं वीडियो, जो ये मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, आई विल बी शेयरिंग इट, आप इसको दोबारा से देख सकते हो। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे वो क्वेरी पुट अप कर सकते हो। ठीक है, Okay, sir. ओके सर। चलिए, और कोई बात, किसी को कुछ और समझना हो, डिस्कस करना हो, लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 जो है बेटा, दैट इज अ टिपिकली लेंदी पार्ट। तो आपको ऐसा लगेगा कि हम लगभग आधा सेमेस्टर या 15 लेक्चर हमने यूनिट 1 को ही दिए हैं, और देने भी पड़ेंगे। बीएसएस पे बेसिस है सर। हाँ, अगर आप ये ये सब बीएसएस में पढ़ चुके हैं सर। ये चीज पढ़ चुके हैं, फोर्स वोल्टेज यस सर, बीएसएस में पढ़ चुके हैं। याद है? यस सर। चलिए ठीक है, तो आई विल बी गोइंग अ लिटिल बिट फास्ट। मैं ये चीजें थोड़ा सा नहीं फास्ट सर, कवर करता हूँ। सबको याद नहीं है सर। सर हाँ बेटा, सिस्टम और
बेटा आवाज बहुत कट रही है प्रेम सागर। सर इनके पीडीएफ चाहिए थे कंट्रोल सिस्टम की सर। बनी तो हुई है, ये जो भेजी हुई है गूगल क्लासरूम पे। और सर वो मशीन की भी चाहिए थी। मशीन की तो मैंने 5 यूनिट की दे रखी है, देखो तो सही एक बार खोल के फाइल को। गूगल क्लासरूम पे सब आया हुआ है। ओके सर। ठीक है बेटा, मैंने गूगल ओके सर। क्लासरूम पे ठीक है पूरी चीज शेयर कर रखी है। ठीक है जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी मैं शेयर कर दूंगा। जो मैंने अभी आपका लेक्चर लिया है, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए करी है, ये लेक्चर जैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर उस दिन क्या ओके पढ़ाया सर। था समझ नहीं आया। तो कोशिश ये रखना है कि योर प्रेजेंस इज मैंडेट। आप लोगों की एब्सेंट भी मार्क नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आपको कोई लेक्चर समझना है, आपसे गलती से स्किप हो गया है, ठीक है, गलती से, तो आप उस लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हो। सब मशीन की डाल देना सर, वीडियो यूट्यूब मशीन पे। का बेटा मैंने जो लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था वो बहुत टूट टूट के रिकॉर्ड हुआ है, यानी उसमें बीच में कॉल भी आ गई थी, बीच में नेटवर्क भाग गया था। तो मैं डाल दूंगा जैसा है, लेकिन यू नीड टू हैव अ न्यू रिकॉर्डेड लेक्चर। तो मैं कोशिश करूंगा जब मैं फ्री ओके होऊंगा एक नया रिकॉर्डेड लेक्चर बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, जो फिलहाल मेरे पास अवेलेबल है मैं वो तो रिकॉर्ड भेज ही दूंगा। ओके सर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो सर। ठीक है, तो फोर्स वोल्टेज फोर्स करंट एनालॉजी आपने पढ़ लिया है आज। इसके बाद नेक्स्ट वी विल बी गोइंग टू ब्लॉक डायग्राम्स, कुछ ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो। ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे इन योर नेक्स्ट लेक्चर। आई विल बी टेकिंग अप योर नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर हाफ एन आवर। ठीक है, आधे घंटे के बाद। सेकेंड लेक्चर जो है आपका वो मुझे ही लेना है आज। मशीन का। ओके सर। मशीन का नहीं है बेटा, शायद अंजलि मैम का था। यस Manual सर, और अंजलि digital। मैम का है। हाँ, अंजलि मैम का है, तो अंजलि मैम इज क्वाइट बिजी टुडे, तो शी विल नॉट बी टेकिंग अप योर लेक्चर। आई विल बी टेकिंग हर लेक्चर एंड ऑन द बिहाफ शी विल बी टेकिंग माय फ्राइडे लेक्चर। ठीक है, तो फ्राइडे को जो मेरा लेक्चर है शी विल बी टेकिंग अप माय लेक्चर एंड जो उनका लेक्चर आज का है वो मैं लूंगा। ठीक है, तो वी विल मीट अप आफ्टर हाफ एन आवर। तो यू कैन जस्ट रिवाइव समथिंग एंड मोर ओवर एक क्विज मैंने शेयर किया हुआ है आपकी गूगल क्लासरूम पे, एक क्विज भी आ गया है, तो यू नीड टू अटेम्प्ट दैट क्विज ऑल्सो। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलिए ठीक है, यू कैन लॉग ऑफ नाउ।